आपका पीक पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल्स। आज मैं उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा और सरल से सरल तरीके से मैं आपको आर्टिकल्स सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊँगा। उसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, कहाँ पे क्या आएगा वो आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्टिकल्स सिखाने जा रहे हैं, उसको कैसे करना है। देखिए आर्टिकल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट इज आर्टिकल। ये आर्टिकल होता क्या है? तो ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ए, एन एंड द, इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ये ए, एन और जो द हैं, इनका यूज हमेशा किसी नाउन्स के पहले ही करते हैं, अदर जगह में इसका यूज नहीं करते हैं। हमेशा ए, एन और द का यूज किसी नाउन के पहले ही करते हैं। ए, एन और द का यूज किसी नाउन के पहले ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे आर्टिकल्स होते कितने हैं। आर्टिकल्स होते कितने हैं? आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, फर्स्ट होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, एंड सेकेंड होता है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। देखिए इंडिफिनिट एंड डिफिनिट होता क्या है। इंडिफिनिट का मतलब होता है किसी नाउन को अनिश्चित करना। इंडिफिनिट का मतलब होता है किसी नाउन को अनिश्चित करना। एंड डिफिनिट मीन्स होता है किसी नाउन को निश्चित करना। डिफिनिट मीन्स होता है किसी नाउन को निश्चित करना। अर्थात आप कह सकते हैं कि जिन नाउन्स के लिए जो नाउन्स निश्चित या अनिश्चित होते हैं, उन्हीं के पहले हम लोग आर्टिकल्स ए, एन एंड द का यूज करते हैं। फिर इसके बाद इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आता है और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आता है। सबसे पहले ए, एन हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारा द होता है। डिफरेंट आर्टिकल के अंतर्गत हमारा क्या होता है? द। तो पहले हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ए मीन्स होता क्या है, एन मीन्स होता क्या है और द मीन्स होता क्या है। इसको जानने की हमें बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इन्हें नहीं जानेंगे तो आगे करने में हमको दिक्कत होगी। सबसे पहले ए का मतलब वैसे आप सब लोग जानते हैं कि ए का मीन्स एक होता है। ए का मीन्स क्या होता है? एक, या एन का मीन्स भी एक होता है, जिससे अदर भी इसके अर्थ होते हैं। जैसे ए मीन्स आपका सब होता है, कोई होता है, पर होता है, के हिसाब से होता है, और भी इसके कई अर्थ होते हैं। बट लेकिन जो हमारा द होता है, द का इसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं होता है। ये फंक्शनल मीनिंग इसकी होती है। फंक्शनल मीनिंग से अर्थात ये जिस जगह पे काम करता है उसी के अनुसार इसका अर्थ क्लियर होता है। बाकी ये इसका स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत से लोग होते हैं जो दा होता है, कुछ लोग दा को दी पढ़ते हैं एंड कुछ लोग दा को क्या पढ़ते हैं? दा ही पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि दा को दी कब पढ़ते हैं और दा को दा कब पढ़ते हैं। सबसे पहले विशेष तौर पे आपको इसके लिए वावेल एंड कॉन्सोनेंट आना जरूरी है। वावेल एंड कॉन्सोनेंट आना जरूरी है। तो जैसे मैंने बात की वावेल की बात की, तो वावेल हमारे इंग्लिश में 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। वावेल हमारे इंग्लिश में 5 होते हैं। एंड जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे 21 होते हैं। वैसे तो हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में अगर हमने 5 वावेल्स निकाल दिए तो हमारे जितने बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने
अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दा को दी कब पढ़ते हैं एंड दा को दा कब पढ़ते हैं। तो यदि जो है, यदि कोई वर्ड, अब जैसे मान लो मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए, मान लो मैंने यहाँ पे दिया आपको कि मान लो मैंने दिया इंडियन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे मैंने दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फिर मैंने दिया मान लो आपको दूसरा दे दिया मैंने आपको, मान लो मैंने लिख दिया ताजमहल, ताज महल। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड ताजमहल। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दा को दा कब पढ़ते हैं। मैंने यहां भी दा का यूज किया एंड मैंने यहां भी किसका यूज किया, दा का यूज किया। तो यहां पे लिखा है, देखिए दा यहां भी लिखा है और दा यहां भी लिखा है। तो मेन बात यह है कि दा को दी कब पढ़ते हैं और दा को दा कब पढ़ते हैं। तो जब दा का यूज किसी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के पहले हो, जब दा का यूज किसी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के पहले हो तो दा को दा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, दा को दा पढ़ा जाता है। लेकिन जब दा का यूज किसी वोवेल स्टार्टिंग वर्ड के पहले हो तो दा को क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है। दा को क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है। ओके, अब तो आपने ये सीख लिया आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन का यूज होता है, डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दा का यूज होता है। तो अब क्या होता है, यदि ए या एन का प्रयोग यूज किसी नाउन के पहले कर देते हैं तो वो उस नाउन को इंडिफिनिट कर देते हैं, यानी कि उस नाउन को ए और एन इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित कर देते हैं। और यदि किसी नाउन के पहले दा का यूज कर देते हैं तो वह दा उस नाउन को निश्चित कर देता है, यानी कि डिफिनिट कर देता है। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया दा का यूज, दा को कहते क्या है, दा को दी कब कहते हैं और दा को दा कब कहते हैं। तो जब वावल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले दा का यूज किया गया हो तो उसको दी कहते हैं, और जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड के पहले दा को लिखा गया हो तो उसको क्या कहते हैं, दा पढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन एंड यूज ऑफ दा। तो आगे